ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं पलवल, जहां पर हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हलके में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। अंकिता, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि पलवल जिले में जिला स्तरीय विशाल प्रदर्शन को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के जितने भी नेता हैं वो अब जिले के जितने भी विभाग हैं वहां पर आज से जो है एक अभियान चला रहे हैं लोगों को जोड़ने का, क्योंकि विशाल प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। तो उस प्रदर्शन को लेकर तमाम जितने भी हरियाणा सरकार के जितने भी विभाग हैं, सर्व कर्मचारी संघ के जितने भी नेता हैं, तमाम विभागों में जाएंगे और जो भी कर्मचारी है उनसे जो है विशाल प्रदर्शन की तैयारी को लेकर उनसे बातचीत करेंगे और सीधा संवाद करेंगे। उनको जो प्रदर्शन की जो तैयारियां हैं, प्रदर्शन को लेकर क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उनकी मांग है, क्या वो चाहते हैं, तमाम इन चीजों को लेकर जितने भी सर्व कर्मचारी संघ के जो नेता है वो आज से जो अभियान चालू कर रहे हैं, तमाम विभागों में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे उनको जो प्रदर्शन की तैयारी है उनकी सारी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं एक पेड़ माँ के नाम, जिसको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। शहर की जितनी सामाजिक संस्थाएं सब मिलकर अब पर्यावरण को बचाने के लिए हाल में लगातार जो 50 डिग्री तापमान लोगों ने जो जबरदस्त झेला, उसको लेकर लोग परेशान हुए। लोगों को अब रह के समझ आने लगे कि पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी, क्योंकि अगर हम लोग अगर जीना चाहते हैं तो हम सबको पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी होगा। तो उसके लिए वृक्षारोपण करना अब बहुत जरूरी है, जिसको लेकर पलवल जिले में भी अब भी हाल फिलहाल में लाखों वृक्षारोपण की जो मांग है और वो भी करना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर अब सामाजिक संस्थाओं की ओर से एक पहल की जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम के तहत परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सभी एक पेड़ जरूर लगाएंगे, चाहे वो घर के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रखी जा रही है, ये भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वृक्षारोपण करना ही बेहद जरूरी नहीं, उसके साथ साथ उसकी देखभाल नियमतः 3 साल तक उसको बच्चे की तरह उसकी देखभाल भी करनी होगी और नियमित रूप से उसे पानी भी देना होगा और खाद भी देनी होगी। तो मतलब उसे बच्चे की तरह से पालना होगा। तो उसको लेकर और जिले के जो सामाजिक संस्थाएं उनमें एक जागृति आई, एक पहल शुरू कर दी है कि एक पेड़ माँ के नाम के अभियान को लेकर पूरे शहर के लोगों को, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है। अगर आने वाली गर्मी से बचाव करना होगा तो उसके लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। वहीं बात कर लेते हैं ग्रीवेंस बैठक को। कल पलवल में ग्रीवेंस की बैठक थी, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी ने अध्यक्षता करी और 14 जो शिकायतों में से 13 शिकायतों को सुना गया और 1 शिकायत को रोक दिया गया। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि एक व्यक्ति के द्वारा पलवल के जिला योजना कार्य के अधिकारी के ऊपर 1,40,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप को लेकर जब मामले को डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री ने संज्ञान में लिया तो तत्काल प्रभाव से वहीं बैठे हुए तमाम अधिकारियों के सामने जो जिला योजना कार्य के अधिकारी है उसे मौके पर ही निलंबित करने के आदेश दे दिए गए, जिसको लेकर पूरे जिले में हड़कंप मच गया है कि जो है मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ था। तो उसको लेकर साफ एक चेतावनी भी दी गई है डॉक्टर बनवारी लाल की ओर से कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरह से काम करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अंकिता। जी प्रवीण, जैसा कि आपने पहले बताया कि कर्मचारियों का आज धरना प्रदर्शन है और वो एकजुट हो रहे हैं, तो आप ये बताइए, जानकारी दीजिए कि वो जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस इलाके में हो रहा है और क्या उनकी मांगे हैं। सबसे पहली बात है कि जो प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं, अभी तो सबसे पहले ये लोग जाकर अपने जितने भी कर्मचारी हैं जो तमाम दफ्तरों में बैठे हैं, जो उनके जो यूनियन के नेता हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और अब उनकी काफी पुरानी मांगे चली आ रही कि जो कच्चे कर्मचारी है उनको पूरा किया जाए, उनके वेतन बढ़ाने के, ऐसे कई प्रकार की मांग है जिसको लेकर वो मांग कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब हमारी मांग मांगने का समय भी आ गया है। तो पलवल जिले का जो मुख्य बाजार है वो मुख्य बाजार से होते हुए अपने जो पलवल के स्थानीय जो रेस्ट हाउस है वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और अपनी मांग को बताते हैं, लोगों को भी बता रहे हैं, सरकार को भी चेताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेकर तमाम जो भी सर्व कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी हैं वो अब जो तमाम दफ्तरों में जाएंगे, दफ्तर के जो भी कर्मचारी उनसे बताएंगे कि इसी तरह काम को रोका जाए। तो ये सब चीजें हैं और उनकी मांग चली आ रही है। तो ये सब चीजों को लेकर जो है वो अपना धरना प्रदर्शन में ताकि ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें और अपनी आवाज को बुलंद कर सकें और उसके साथ साथ जो उनकी मांग है वो अगर ज्यादा कर्मचारी एकत्रित होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसको चिंता का विषय बनता है कि तमाम कर्मचारी जो सड़कों पर आएगा तो चिंता का विषय सरकार के लिए बनता है। तो कहीं ना कहीं जो है कर्मचारी है वो सरकार को चेताने का भी काम करेंगे। जी प्रवीण, आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन है कितने दिनों तक चलेगा, कि सिर्फ एक दिन का ही धरना प्रदर्शन किया गया है?
धरना तो एक दिन का जो प्रदर्शन है वो एक दिन का ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात है कि अगर एक दिन के तमाम कर्मचारी अगर सड़कों पे आ जाते हैं तो उसका खामियाजा जो है वो आम आदमी को उठाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात देखने को अगर तमाम कर्मचारी अपने दफ्तरों को छोड़कर, अपनी सीटों को छोड़कर अगर तमाम प्रदर्शन में भाग आ जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, तो जो जितना आम लोग जनता है जिनको काम करवाना है, जो पिछले कई दिन से परेशान घूम रहे होते हैं, तो उनको एक दिन के काम से भी काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि लोगों, आम जनता को, इस सबसे बड़ी बात है कि आम जनता जब दफ्तर में जाती है वहां अगर कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा और दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है, तो उनका आना जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो खामियाजा जो भुगतेगा, उनको जो ट्रांसपोर्ट खर्चा होगा या किसी और साधन से आए, तो ये सब नुकसान जो है वो आम नागरिक को उठाना पड़ेगा। तो प्रदर्शन की तो तैयारी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, आम लोगों को कहना है कि अगर इस तरह से प्रदर्शन चलता रहे तो काम कब होगा। जो लोगों का आम जनजीवन, जिनके सहारे तमाम सरकार चलाई जाती है, तो आम लोगों को इसका नुकसान क्यों उठाना पड़े। अगर सरकार से कोई बात करनी है, सरकार से कोई मांगे, तो उनके जो यूनियन के नेता है वो सीधा जाकर सरकार से बातचीत करें, अपनी मांग को उनके आगे रखें, तो उसका नुकसान जो है वो आम जनता क्यों उठाए। क्योंकि आम जनता तो हमेशा जो कहते हैं किस्ती चली आ रही है, तो ये जो है चिंता का विषय बना। लोगों को कहना है कि इस तरह की हड़ताल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आपकी मांग है, कोई आपकी बातचीत है, तो वो सीधा मंत्री से बात करें, हरियाणा सरकार से बात करें। अगर इस तरह से हड़ताल कर्मचारी करते हैं तो आम जनता के ऊपर काफी भारी प्रभाव पड़ेगा। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आपके हल्के में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ये तो हमने जानकारी दे दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।